मैथमेटिक्स। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक पॉलीगन एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो क्लास 8 से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा टॉपिक है जिससे बेस्ड आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सो इस पॉलीगन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर देख लेते हैं, उसे हैव अ लुक। दैट इज़ द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स हैं हमारे इंट्रोडक्शंस जो कि बेसिक हम करते हैं हमेशा, फिर पॉलीगन्स एंड सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ वी हैव द टॉपिक 1। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कर्व के बारे में। सो व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और अ पेपर, जब आप बिना किसी पेन को बिना किसी चेंजेस के आप घुमाते जाते हैं बिना उठाए, तो एक चीज़ बनती है, दैट इज़ नोन एज अ कर्व, और उस कर्व को हम प्लेन कर्व के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्लेन कर्व में आप लाइन से भी लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल देखे होंगे, या फिर पर्टिकुलर जैसे आप सिंबल बनाते हैं 1 2 3 4 करके वो खरगोश बन जाता था, या फिर जो कार्टून आते थे लास्ट टाइम न्यूज़पेपर्स में, शायद आपने देखे होंगे, आपकी 1 और 2 की क्लास में भी हुआ करते थे। सो जैसे देखिए, कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। आइडेंटिफिकेशंस हमारे पास है कि अगर हम देखिए कि प्लेन फिगर, क्लोज फिगर और सिंपल है सारी कर्व ही, लेकिन हम उस कर्व में हमारी सिंपल कर्व क्या होती है, प्लेन कर्व क्या होती है, क्लोज कर्व क्या होती है, इनके बारे में हम बात करने के लिए थोड़ा से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला है हमारे पास प्लेन कर्व। प्लेन कर्व में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कर्व के बारे में। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है बेटा, देखिए, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिना किसी इंटरसेक्शन के ये, और अ क्लोज्ड कर्व विद अ कर्व दैट इज नॉट सिंपल। सो एक क्लोज्ड है कर्व लेकिन सिंपल नहीं है। सो ये है हमारे पास क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। सो ये हमारी क्लोज्ड कर्व है जो कि सिंपल नहीं है। एक है हमारे पास सिंपल कर्व जो क्लोज नहीं है। सो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। और लास्ट है नॉट अ सिंपल कर्व, ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स कर्व है और ये एक सिंपल कर्व भी नहीं है। इस चीज़ को हम बात करते हैं एज अ पॉलीगन की तरह। सो देखिए, हम दूसरी तरफ चलते हैं अब अपने टॉपिक पर, आगे की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। सपोज कीजिए आपके पास कुछ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक आपके पास फिगर है जिसमें लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। उन लाइन सेगमेंट के अगर कनेक्शन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, देखते हैं। सो दैट इज़ नोन एज अ पॉलीगन। पॉलीगन है क्या चीज़? पॉलीगन असल में है एक ज्योमेट्री है। पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर दैट डिस्क्राइब बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन। हमारे पास लाइन सेगमेंट आपस में कनेक्टेड होंगे, या तो हम उसे एक पॉलीगन चेन बोलते हैं या फिर उसे हम पॉलीगन सर्किट बोलते हैं। द सॉलिड प्लेन रीजन बाउंडिंग विद सर्किट और अ टू टुगेदर मे बी कॉल्ड अ पॉलीगन। इसी को हम कहते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन के लिए बेसिक जो मेन डेफिनेशन, एक फ्लैट सरफेस दैट इज 2 डायमेंशनल स्पेस शेप होगी हमारी, विद एट लीस्ट 3 एंड यूजुअली 5 और more angles or a straight line segments is known as a polygon। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं a polygon which is closed and bounded by a line segment that is known as a polygon। So now we have the next one, और next इसमें polygon के बारे में हम थोड़ी सी और आगे डील करते हैं। पॉलीगन को हम किस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए, पॉलीगन और हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब हम पॉलीगन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के बाद डायगोनल्स कैसे निकालते हैं बताते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, और उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से रिलेट करती होगी। सो देखते हैं अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं पॉलीगन की। होप सो आपको इतना भी समझ में आया होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसे ध्यान से देखें, लास्ट तक देखते रहें। सो जैसे देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस और अ साइड और नंबर ऑफ़ लाइंस की बात करें, सो अगर 3 है तो उसका नाम ट्रायंगल है, और ये एक सिंपल आपका सैंपल आपने फिगर दिखाई हुई है हमने। और अगर 4 है तो क्वाड्रिलेटरल है, 5 तो पेंटागन, और 6 तो हेक्सागन, 7 तो हेप्टागन, और 8 तो ऑक्टागन, और 9 तो नोनागन, और 10 तो डेकागन। इसी तरह से अगर हम बात करें तो n अगर साइड है तो उसे हम n गन बोलेंगे, और उसकी फिगर तो आप फिर अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं डायगनल्स क्या होते हैं। डायगनल्स वो चीज़ें होती है, डायगनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। एक के बाद एक आने वाले कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो तीसरा हमारा जो पॉइंट बनता है दैट इज़ 1 और 3rd नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स बनेंगे। उन पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम डायगनल कहते हैं। सो डायगनल हमारे पास देखिए कैसे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम डायगनल डिफाइन कर रहे हैं और ये है हमारे पास लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं ये पी क्यू आर एस एक फिगर है। सो इसमें एस पी आर और एस क्यू आर दी डायगनल अपोजिट वर्टिसेस, क्योंकि हमारे कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस पी और क्यू होंगे, क्यू और आर होंगे, आर और एस होंगे और एस और पी होंगे। तो हमें क्या करना है, क्यू और एस को जोड़ना है और पी और आर को जोड़ना है। सो हमें जो फिगर मिलेगी, जो चीज़ें लाइन में सेगमेंट मिल रहे हैं जैसे पी आर और एस क्यू, ये डायगनल है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जैसे ए टू डी, बी टू डी, ई बी टू ई और ए टू सी और ई टू सी। सो ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारे पर्टिकुलर डायगनल है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा फिगर है हमारे पास जो कि है एक पर्टिकुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड इसका नाम है। वैसे आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। सो ट्रायंगुलर पिरामिड में हम देख पा रहे हैं कि अपोजिट एंड को अगर हम जोड़ते हैं तो ये इसके वर्टिसेस भी डायगनल बनेंगे आपके। जैसे जो डॉटेड लाइन है दीज आर नोन एज अ डायगनल। सो होप सो डायगनल के बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ना है जो कि नॉन कॉन्जुगेटिव होंगे, सो वो हमारे पास हमेशा डायगनल के रूप में निकल के आएंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बेटे, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ सिंपल पॉलीगन नॉट सेल्फ इंटरसेक्टिंग, मतलब अपने आप से कभी नहीं कटना है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी अपने आप को नहीं काटेगा। इन विच नो लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स और ऑन द बाउंड्री एवर गोज आउटसाइड द पॉलीगन। तो इसमें कभी भी अगर हम 2 लाइन सेगमेंट के अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं तो कभी भी हमारे पास वो लाइन जो बनेगी वो इस पॉलीगन के बाहर नहीं लाई करेगी। ये सिंपल वही जो हमें बुक में डेफिनेशन है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें डायगोनल हमेशा आपका फिगर के इनसाइड लाई करे उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। अ पॉलीगन in which all the diagonals, all of its diagonal lies inside the polygon is known as a convex polygon. Simply एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के लिए हमारे पास है every internal angle is strictly less than 180। हर एक एंगल आपका 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 से बड़ा नहीं होगा। Every point on every line segment between 2 points inside or on the boundary of the polygon remain inside the ऑन दी बाउंड्री, या तो वो बाउंड्री पर लाई करेंगे या फिर हमेशा वो बाउंड्री के अंदर लाई करेंगे, उन्हें हम डायगोनल भी कहते हैं, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में देखा। डायग्राम देख लीजिए और डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए इसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे, सो इसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो ये हमेशा अंदर लाई कर रहे हैं और ये एंगल आपका लेस देन 90 है, ये भी 180 है और ये भी 180 से लेस है। इसी के साथ साथ हम दूसरा एक और पॉइंट देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पेंटागन है और पेंटागन में आप देखिए क्यों पेंटागन 1 2 3 4 5 साइड है और ये एंगल आप 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से, और ये सब आपके 180 से छोटे छोटे एंगल्स हैं। सो अब बात करते हैं इसका अपोजिट दैट इज़ कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या है बच्चे, कॉनकेव पॉलीगन है अ सिंपल पॉलीगन दैट इज़ नॉट कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉनकेव। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा पॉलीगन जो कॉन्वेक्स नहीं है दैट इज़ कॉनकेव होगा वो। और कॉनकेव पॉलीगन्स विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स इंटीरियर एंगल। सो हमेशा रिफ्लेक्स इंटीरियर एंगल दैट मीन्स उसका कम से कम एक एंगल आपका 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। दैट इज़ एन एंगल इज़ मेजर दैट इज़ बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, या इनके बीच में ही वो एंगल आपका होगा। अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए तो ये देखेंगे अगर हम देख पा रहे हैं, सो एंगल हमारा ये, इसके जो डायगोनल भी हम बात कर सकते हैं तो डायगोनल हमेशा क्या है, डायगोनल भी आपके, ये डायगोनल आप अगर हम देखें तो डायगोनल हमेशा इसका एक बाहर भी लाई कर रहा है, सो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन भी है। डायगोनल इसके हमेशा आउटसाइड बाहर कर लाई करेंगे, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। और ये सारे आपके डायगोनल जो हैं ये आउटसाइड लाई कर रहे हैं, सो ये फिगर हमारी कॉनकेव पॉलीगन को रिप्रेजेंट करती है।
एवरी पॉलीगन इज इधर अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स, या तो वो कॉनकेव होगा या फिर वो कॉन्वेक्स होगा। इसी के साथ साथ द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव पॉलीगन लाइज द मेजर ऑफ देयर एंगल्स, तो हमेशा मेजर देखेंगे। फॉर a polygon to be a convex, all of its interior angle must be less than 180 डिग्री, और अदरवाइज अ पॉलीगन इज अ कॉनकेव। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। और अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर से आपको समझ में भी आ रहा होगा, रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वेंगुलर और इक्विलेटरल, यानी उसकी सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड उसकी बराबर होती है, अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर। कम से कम एक साइड उसकी अलग हो जाए या एक एंगल उसका बदल जाए तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कुछ रेगुलर पॉलीगन है आपके। सो दीज आर द रेगुलर पॉलीगन, ये है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। सो इनमें मेजर ऑफ एंगल, ईच एंगल इज सेम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 90 है लेकिन यहाँ 90 से कम है, एटलीस्ट वन मेजर जो है इसकी कम है या डिफरेंट है, तो इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ये रेगुलर, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड आपस में इस साइड के बराबर है, बट ये साइड इस साइड के, लेकिन सारी साइड बराबर नहीं है, और इसके ये दो एंगल जो है ये आपके 180 से भी ज़्यादा है या डिफरेंट है। सो इस वजह से ये हमारा कॉनकेव वो इरेगुलर पॉलीगन है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटा, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इवन अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड n इज n-2 इंटू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे हम समझेंगे भी क्वेश्चन के थ्रू। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, हमेशा ये 360 ही होगा, और इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो होगा हमारा n-2 इंटू 180, जो कि n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स है। तो अब देखिए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमें फाइंड करना है x, जो कि एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है। वी हैव एंगल्स 50, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता चलना चाहिए कि पहले इसमें इस सारे एंगल का मतलब इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है। सो नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड 1, 2, 3 और 4। सो नंबर ऑफ साइड इसमें है आपकी 4। सो नंबर ऑफ साइड अगर आपके पास 4 आ गई है तो हम बताएंगे कि इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 4, then as we know that the sum of all interior angle of a polygon is n-2 into 180 degree, so where n is a number of side, so देखिए therefore the sum of all interior angle of the polygon is 4 minus 2 into 180, that is 2 into 180 which is equals to 360। होप सो ये कैलकुलेशन अब थोड़ी सी आपको इजी लग रही है, और ये इजी ही है और आप कर भी सकते हैं। सो देखिए सारे इंटीरियर एंगल वेयर है, जबकि सारे इंटीरियर एंगल कितना है, वो है x और 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री और प्लस 360 डिग्री, उन सब का सम कितना होगा बेटा, उनका सबका सम होगा 360। सो ऐड करिए आप 120 और 130 और आप 150 को, सो फाइंड दैट इट वुड बी 300। सो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं, शायद आपको ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देखिए हमारे पास x 70 और 60 दिया हुआ है। सो इसमें भी हम नंबर ऑफ साइड के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ साइड 1, 2, 3, 4 और ये आपकी 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ साइड 4 है। अभी आप 4 के लिए आपने वैसे किया भी है। सो हम नंबर ऑफ साइड इसकी पॉलीगन की 4 आ गई। एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। सो n की वैल्यू लगाइए आप, वेयर n इज अ नंबर ऑफ साइड। सो एंगल की सम कितना आएगा, 4 minus 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। सो दैट इज, देखिए अब हम इसे मान लेते हैं बेटे, यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं a, हम इसे मान लेते हैं, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा स्मॉल a है, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास हम मान लेते हैं तो सारे इंटीरियर एंगल हमारे पास अवेलेबल है। सो इधर हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल अवेलेबल है। सो वो क्या होंगे, x 70, 60 और a,
So x plus 70 डिग्री plus 60 डिग्री plus a equals to 360. So now हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये देख पा रहे हैं हम कि a जो है और ये सिंबल जो है ये 90 डिग्री के लिए होता है, तो ये लीनियर पेयर होगा. सो इस दोनों का सम कितना होगा बेटे? इन दोनों का सम होगा 180. तो दैट इज a plus 90 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी 90 डिग्री. देयरफॉर a की वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x plus 70 plus 60 plus 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये वैल्यू मिलेगी x प्लस 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री. सो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, और इसको सब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 140 डिग्री. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं इसी का एक दूसरा पार्ट, जो भी आपका एनसीईआरटी की ही एक छोटी प्रॉब्लम है, एग्जाम में काफ़ी पूछी भी जाती है. सो देखिए, इसमें नंबर ऑफ साइड के बारे में पहले काउंट करेंगे. नंबर ऑफ साइड है इसमें 5. जब नंबर ऑफ साइड इसमें 5 है तो हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. n की वैल्यू लगाइए इसमें, n बराबर नंबर ऑफ साइड है तो वो कितनी है? 5. दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 540. और ये वैल्यू आ गई बेटे x प्लस एक्स, तो जो भी x प्लस एक्स है और प्लस 30 और प्लस a और b. अब ये a और b है क्या? ये a और b आपके हैं, ये आपका a है और ये आपका b है. ठीक है. सो आप a और b यहाँ पर है, तो हम a के लिए बात करते हैं. a 70 और a जो है हमारा, ये लीनियर पेयर होंगे, इनका सम 180 होगा. सो यहाँ से a की वैल्यू आपको 110 मिलेगी. इसी तरह से b के लिए आपको b प्लस 60 वो 180 होगा, और b की वैल्यू आपको 120 डिग्री मिल जाएगी. अब हम इन्हें इस इक्वेशन नंबर जो हमारी इक्वेशन है, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, आप इनमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस एक्स दैट इज़ 2x, 30 डिग्री 110 और 120, इन सबको हमने ऐड करेंगे तो 2x हमें मिलेगा, और इन्हें ऐड करने पर आपको मिल रहा है 260 बराबर 540, विच इज़ 260 माइनस 540 माइनस 260 दैट इज़ 280. सो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 140, x की वैल्यू मिल गई हमें 140. ठीक है. सो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं बेटे एक्सटीरियर एंगल को लेकर भी. सो एक्सटीरियर एंगल जैसे सपोज x प्लस वाई प्लस जेड है, ये हमारे पास 90 डिग्री ही आएगा. अब देखते कैसे. देखिए, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन में कितनी है बेटा? वो है 3. तो इसमें भी हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, जो कि आएगा आपका 180 डिग्री. तो a प्लस, अब हमने क्या किया है कि अभी हम इसे हमने इंटीरियर एंगल को a एज्यूम कर लिया है. सो a प्लस 30 प्लस 90 होगा हमारा 180 डिग्री. तो a बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज़ 60 डिग्री. तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री. जब a 60 डिग्री आ गया तो हम बात करेंगे उसके बाकी के एंगल्स के बारे में. सो x प्लस 90, इन दो ये भी लीनियर पेयर होंगे, इसका आंसर होगा 180. x की वैल्यू यहाँ से 90 आ जाएगी. इसी तरह से z y प्लस 60 आपका 180 होगा, y की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी. z की वैल्यू 30 डिग्री, z प्लस 30 180 बराबर होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 30. तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करिए इसे, क्योंकि हमें फाइंड ही करना है, और हमें 360 डिग्री मिल जाएगा. होप सो इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं. और दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास नंबर ऑफ साइड पॉलीगन में कितनी है बेटे? वो 4 है. एज वी नो दैट द n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ये वेयर नंबर ऑफ साइड होगा ये हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एंड 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री 360 आ गया. एंड उसके बाद देखिए हमारे पास, हमने इसे फिर दोबारा से, हमें जो भी हमें निकालना है यहाँ पर, हमने इसे a एज्यूम किया हुआ और वैल्यू निकाल लेंगे. सो a की वैल्यू 100 आ गई. अब इसी तरह से x के लिए बात करते हैं, तो x प्लस 120 180 डिग्री होगा. 60 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी? 180, y प्लस 80, और y की वैल्यू 100 आ जाएगी. इसी तरह से z की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री, और इसी के साथ साथ आपको w की जो वैल्यू मिलेगी बेटे वो आ जाएगी 180 डिग्री. सो 180 डिग्री आपको मिल गई. सो उसके बाद 180 100 और 180 माइनस 100 80 डिग्री. तो जब इन सब को ऐड करेंगे हम देखेंगे तो 360 इसका आंसर आ रहा है. एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, सारे एक्सटीरियर एंगल x, y, z और w, इन सब का सम हमारा 360 डिग्री आ रहा है. तो ये कहीं ना कहीं हमने जो भी थ्योरम पढ़ी थी या फिर एक पॉइंट पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन वो हमेशा क्या होता है? वो 360 डिग्री होता है. तो अभी देखते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं. सो हमें फाइंड करना है, देखिए बेस एग्जांपल बेस्ड होना, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, फाइंड x
इन द फॉलोइंग फिगर्स, जो कि एक फिगर है हमारे पास। एज वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, तो देयरफॉर 125 प्लस 125 प्लस एक्स वो होगा हमारा 360। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं, जो कि 110 आएगी। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटे। एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज अ 360 डिग्री, तो वो हो जाएगा 90 प्लस एक्स, ये क्योंकि सिंबल है हमारे, और आप इसे इजी वे में निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास ए हमारा है कहाँ, आप फिगर में देखिए इसे, ए कहाँ है हमारा। फिगर में देखेंगे तो ए हमें मिलेगा, ए हमारा ये है हमारा ए यहाँ पर, ठीक है, ये ए है। सो ए प्लस 90, ये 180 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिलेगा 90 डिग्री। सो हम इधर से 90 लगाएंगे और हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसे यूज़ करना है, ये वाला जो हमारा 90 था वो ए था, ठीक है। सो आंसर आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। सो इसका मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसी भी पॉलीगन के वो हमारे 360 ही, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। होप सो आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेट करती हुई कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे।